19 मिनट का डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा संबोधन, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संबोधन में कई बड़ी बातें कही गई हैं। एक तरफ पाषाण युग में भेजने की सख्त धमकी है और दूसरी तरफ शांति वार्ता का ऑफर भी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर शांति की बात थी तो फिर ईरान ने हमले तेज क्यों कर दिए? क्या ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप पर उल्टी पड़ गई है या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग के दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है? आज हम आपको दिखाएंगे ट्रंप के 19 मिनट के भाषण का पूरा विश्लेषण। दरअसल मिडिल ईस्ट में आखिर इस विश्लेषण के बाद क्या कुछ बदला है? 19 मिनट और इस 19 मिनट के संबोधन और पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी है, दूसरी तरफ शांति की बात है, लेकिन उसी के बाद ईरान के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। क्या ये इत्तेफाक है या एक बड़ा संकेत था? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सीधा था, सख्त था और काफी रणनीतिक भी था। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान नहीं रुका तो अमेरिका उसे पाषाण युग में भेज सकता है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे हैं, यानी एक ही भाषण में डर भी है और डायलॉग्स भी हैं। दरअसल धमकी वर्सेस कूटनीति को इस तरह से देखा जा रहा है कि ट्रंप का यह स्टाइल कोई नया नहीं है। पहले भी वो ऐसे मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति अपनाते रहे हैं, लेकिन इस बार खास बात ये रही कि उन्होंने सीधे सैन्य कार्यवाही की चेतावनी दी है और साथ ही बातचीत का ऑफर भी रखा है। यानी संदेश साफ रहा, या तो मान जाओ या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन ट्रंप के बयान के कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से जवाब भी आ चुका है, और जवाब ऐसा कि ईरान ने जवाबी कार्यवाही की है, जो कि शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन के जरिए हुई है। ईरान की तरफ से जवाब में एक्शन हुआ है। मिडिल ईस्ट में कई जगह पर हमले तेज हो गए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप संबोधन कर रहे थे और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के द्वारा हमले तेज हो गए। ड्रोन और मिसाइल एक्टिविटी बढ़ गई, यानी संकेत साफ था कि ईरान दबाव में आने की बजाय और आक्रामक हो गया है। दुनिया में टेंशन आखिर क्यों बढ़ रही है? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल सप्लाई गुजरता है, जो कि खतरे में है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं। कई देश अलर्ट मोड में आ गए हैं और यही वजह है कि 35 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या जंग बेहद करीब है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जंग की शुरुआत है या एक तरफ अमेरिका की चेतावनी है और दूसरी तरफ ईरान का आक्रामक लगातार जवाब नजर आ रही है। डिप्लोमेसी अभी भी जिंदा है, लेकिन जमीन पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस 19 मिनट के भाषण में लेकिन असर पूरी दुनिया पर नजर आया है। धमकी और शांति के बीच दुनिया फंसी हुई है। अब इंतजार ये हो रहा है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक गलत फैसला पूरी दुनिया को जंग में झोंक सकता है।